तो हाँ भाई, मैं वापस आ गया हूँ काफी सारी YouTube कम्युनिटी रिलेटेड न्यूज लेकर के। तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो भाई चलिए बढ़ते हैं हमारी पहली अपडेट की तरफ, वो है विराट कोहली के बारे में। तो भाई जैसे कि आपको ये पता होगा कि कल आरसीबी वर्सेस दिल्ली का मैच था एंड ऑफ कोर्स आरसीबी ने कल मैच को जीत लिया एंड पॉइंट्स टेबल में आप ये देख सकते हो कि आरसीबी ने नंबर 1 पोजीशन ले ली। इसी के साथ विराट कोहली बन चुके हैं ऑरेंज कैप होल्डर एंड इसी के साथ हेजलवुड जो कि आरसीबी की टीम से ही खेल रहे हैं वो भी बन चुके हैं पर्पल कैप होल्डर। और भाई आप ये देख सकते हो कि इस सीजन में आरसीबी काफी बढ़िया परफॉर्म कर रही है। तो भाई बाकी आप क्या कहना चाहोगे, क्या आरसीबी इस सीजन में फाइनल मैच तक पहुंच पाएगी? कमेंट में जरूर बताना। तो भाई चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ, वो है पहलगाम अटैक और ध्रुव राठी के बारे में। भाई आपको ये पता चल गया होगा कि पहलगाम में काफी भयानक अटैक हुआ जिसमें 27 लोगों की वहां पे जान चली गई और ऑफ कोर्स ध्रुव राठी ने भी इस इंसिडेंट पे कल वीडियो अपलोड कर दी और उस वीडियो के बाद ध्रुव राठी को काफी बैकलैश इस टाइम पे मिल रहा है। इसका रीजन ये बताया जा रहा है कि ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में सिर्फ मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी को ही टारगेट किया और आतंकियों को उतना ज्यादा कुछ नहीं बोला। तो भाई सबसे पहले आप वो वीडियो क्लिप देखिए। उस जमाने में जनता मिलकर प्रोटेस्ट करती थी और नेता अपनी गलती मानते हुए इस्तीफा भी दे देते थे, जैसे कि मुंबई के 26/11 अटैक के बाद होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल ने पब्लिक डिमांड के चलते हुए इस्तीफा दिया था और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने भी इस्तीफा दिया था। मैं ये नहीं कह रहा कि इस्तीफा देकर उन्होंने कोई महान काम कर दिया, बात यह है कि किसी भी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी में ये एक बेसिक बात है और अब उस बेसिक कॉमन सेंस को हमारा देश खो चुका है। अब इस नए भारत में अर्नब गोस्वामी जैसे नमूने को देखिए। अर्नब गोस्वामी इस पहलगाम अटैक के लिए सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेवार ठहरा रहा है। There was no need in my view for the Supreme Court to waste time getting into whether 370 was abrogation was valid or not. It was a waste of time because with the greatest of respect to the judges, they will not take responsibility for the security situation. ये वही नमूना है जिसकी WhatsApp चैट लीक हुई थी और जिसने पुलवामा हमले के बाद WhatsApp पर मैसेज लिखा था, दिस अटैक वी हैव वॉन लाइक क्रेजी। पुलवामा अटैक के बाद सबसे पहले कवरेज कर लेने का ये जश्न मना रहा था। गोदी मीडिया एंकरों से इतनी सिंपल बात नहीं पूछी जा रही कि जिस जगह इतने सारे टूरिस्ट जमा थे वहां प्रॉपर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। आज तक चैनल के कॉरेस्पॉन्डेंट ने ये कहने की कोशिश की तो उनकी बात को बीच में ही काट दिया गया। ये मजाक नहीं है। 2000 टूरिस्ट किसी एक पिकनिक स्पॉट पे हैं, वहां पर ना ही पुलिस बल की कोई तैनाती, ना ही सुरक्षा बलों की कोई तैनाती। हम देखते हैं जब अमरनाथ यात्रा होती है। ये सवाल एक बच्चा तक पूछ रहा है। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है। दोस्तों अब 10 दिन पहले की ये रिपोर्ट देखिए। डिफेंस मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को बताया कि आर्मी में ऑफिसर्स का करंट नंबर है 42,095 जबकि ऑथराइज्ड स्ट्रेंथ है 50,538। देश में करीब 8,400 आर्मी ऑफिसर्स की कमी है और 92,400 सोल्जर्स की। कुल मिलाकर आर्मी में 1 लाख से ज्यादा आर्मी पर्सनल की शॉर्टेज है। इस शॉर्टेज की वजह से सोल्जर्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कराया जा रहा है पहले से ज्यादा रेट पर। सवाल ये उठता है कि ये शॉर्टेज क्यों है? मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप इस अगस्त 2022 की द टेलीग्राफ की ये रिपोर्ट देखिए। यहां लिखा है कि कोविड के 2 सालों में आर्मी की कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई, इसलिए आर्मी में 1 लाख से ज्यादा ट्रूप्स की कमी है। और अब इस रिपोर्ट की हेडलाइन देखिए, अगले 3 साल में आर्मी स्ट्रेंथ को 2 लाख से कट करने का प्लान। क्या सेंस बना इस बात का? एक मिनिस्ट्री ऑफिशियल ने कहा कि आर्मी अपनी ट्रूप स्ट्रेंथ का रैशनलाइजेशन कर रही। बात यहां यह है दोस्तों कि कोई सरकार यहां इतनी जहमत क्यों उठाएगी किसी सोल्यूशन के लिए, जब गोदी मीडिया के जरिए सरकार के सभी फेलियर्स को अचीवमेंट्स के तौर पर दिखाया जा रहा है। टीवी पर क्या चल रहा है? सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़ भारत लौट रहे प्रधानमंत्री मोदी ने हवाई अड्डे पर ही बुलाई बैठक। इन थंबनेल्स को देखिए। गुस्से में मोदी, ऑर्डर से पूरी दुनिया हैरान, सेना को दे डाली खुली छूट, ठोकना शुरू। जो ब्रेन वॉश लोग इस सब में यकीन करते हैं उन्होंने अपनी इमेजिनेशन में अलग ही दुनिया बना रखी है, एक ऐसी दुनिया जहां पर धरती मोदी के अराउंड चक्कर लगाती है। खैर अपने मुद्दे पर वापस आए। जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस अटैक को अंजाम देने वाले जानवर हैं, इनह्यूमन है, कंटेम्प्ट के लायक है। उनकी निंदा करने के लिए कोई शब्द काफी नहीं। उन्होंने विक्टिम्स के परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की। कश्मीर में लोगों ने शोक मनाने के लिए बंद लगाया, किसी ने एकता दिखाने के लिए मार्च की तो किसी ने कैंडल लाइट मार्च निकाली। कश्मीर के बाहर जमायत उलेमा ए हिंद जैसी प्रोमिनेंट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने टेरर अटैक को कंडेम किया। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के हेड इमाम उमर अहमद इलियासी ने कहा कि शुक्रवार की नमाज के समय 5.5 लाख मस्जिदों से स्ट्रॉन्ग एंटी टेरर मैसेज दिया जाएगा, विक्टिम्स के लिए प्रार्थना की जाएगी। भारत के बाहर यूएई, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश और कतर जैसे कई सारे मुस्लिम देशों ने भी हमले की कड़ी निंदा की है। देश के आम मुसलमानों ने भी सोशल मीडिया पोस्ट पर अपना विरोध जताया है। यह अच्छी बात है कि लोग आपस में रिलीजन के नाम पर ना बटें और इस तरह आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करें, क्योंकि ये सभी आतंकवादी यही तो चाहते हैं कि भारत में धार्मिक नफरत फैले, लोग एक दूसरे से लड़े और हमारा देश टूट जाए। लेकिन क्या कोई भी देशभक्त ऐसा चाह सकता है? कभी भी नहीं। कोई भी देशभक्त यही चाहेगा कि मेरा देश मजबूत रहे, अखंड रहे। देशभक्त तो एक ही नारा बोलेंगे, भारतीय एकता जिंदाबाद।
आप भी इस यूनिटी के संदेश को कमेंट्स में लिखिए अगर आप इससे एग्री करते हैं तो। मुझे बस ये बात नहीं समझ में आती कि बीजेपी वालों को इस नारे से इतना करंट क्यों लग जाता है। मैं चैलेंज देता हूं सभी बीजेपी के नेताओं को, अपने सोशल मीडिया पर लिखकर दिखाओ भारतीय एकता जिंदाबाद। मुझे लगता नहीं कि इनमें से ज्यादा नेता ये लिखने की हिम्मत कर सकते हैं, क्योंकि इन फर्जी राष्ट्रवादियों को नफरत फैलाने से फुर्सत मिले तभी तो राष्ट्रीय एकता की बात करेंगे। ये मृतकों की अस्थियां ठंडी भी नहीं हुई थी कि बीजेपी छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल ने यह बेहद ही भद्दा पोस्ट किया। एक गिबली स्टाइल इमेज जिस पर कैप्शन लिखते हैं धर्म पूछा जाति नहीं, याद रखेंगे। इंडिया टुडे की पत्रकार प्रीति चौधरी ने इस पर तंज कसते हुए कुछ ऐसा लिखा कि किसी ट्रेजेडी का फायदा उठाने के लिए कोई समय ज्यादा जल्दी नहीं है। इस पोस्ट से दो बातें साफ दिखती हैं। पहला यह कि जातिवादी अत्याचारों को लेकर ये कभी कोई समाधान नहीं करने वाले, क्योंकि समाधान निकालने के लिए समस्या को स्वीकार करना पड़ता है। इनसे जरा पूछकर देखो कि आज तक कितने ब्राह्मण, राजपूत या बनियों की बारात में उन्हें घोड़ी पर बैठने से रोका गया है। हमेशा दलितों को ही क्यों मारा पीटा जाता है, इसको लेकर इतने सारे न्यूज आर्टिकल्स मिले। भाई ध्रुव राठी की वीडियो आने से पहले सम्राट भाई ने उनके वीडियो की स्क्रिप्ट प्रेडिक्ट कर ली थी। हाँ भाई, वो लिखे ध्रुव राठी स्क्रिप्ट, मोदी जी हंस रहे थे, बिहार में रैली कर रहे थे, एक मुस्लिम भी था 27 में से, काफी लोकल कश्मीरियों ने मदद की, ओल्ड इंटरव्यू चला देंगे मोदी के, टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, कुछ RW अकाउंट्स के स्क्रीनशॉट, स्टे यूनाइटेड, इंडियन मीडिया, बीजेपी जिबली आर्ट, फिनिश। जिसके बाद ध्रुव राठी का वीडियो काफी सिमिलर हो गया था। और भाई सम्राट भाई फिर वीडियो के बाद बोले एस्ट्रोलॉजर सम्राट। और भाई इसी के साथ साथ ध्रुव राठी को कुछ लोग लिखे ध्रुव राठी यूट्यूब चैनल शुड बी सस्पेंडेड। आरजू लिखे ध्रुव राठी लिटरली लॉस्ट ऑल माई रिस्पेक्ट फ्रॉम मी, जस्ट सॉ हिज न्यू वीडियो ऑन पहलगाम, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट द इंसिडेंट ही वाज मोर फोकस्ड ऑन मोदी, थॉट आई विल गेट टू नो अबाउट समथिंग न्यू फ्रॉम हिम, बट ही इज स्टिल ऑन एजेंडा ऑफ डिफेमिंग मोदी। और भाई इसी के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को इंडिया में बैन कर दिया ड्यू टू फॉल्स इन्फॉर्मेशन। और भाई किसी ने कहा ध्रुव राठी के चैनल को क्यों बैन नहीं किया जा रहा। तो भाई बाकी आपका इस सारी इंसिडेंट पे क्या कुछ कहना है कमेंट में जरूर बताना। तो भाई चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ, वो है एक वायरल वीडियो के बारे में। तो भाई बेसिकली एक रील कंटेंट क्रिएटर है मानसी करके, वो एक रील अपलोड करती है जिसमें वो रील बना रही थी, लेकिन अचानक उन्हीं के सोसाइटी के आदमी ने उनको इनअप्रोप्रिएटली टच किया, जिसके बाद मानसी ने उस आदमी को काफी जोरदार थप्पड़ मारा। तो भाई पहले आप वो वीडियो क्लिप देखिए। काय प्रॉब्लेम आहे? काही का प्रॉब्लेम काय आहे? माफ करून व्हिडिओ मध्ये रेकॉर्ड झालाय. प्रॉब्लेम Sorry. काय आहे? प्रॉब्लेम काय सॉरी आहे? सॉरी सॉरी काय आहे? और वह मानसी ने कैप्शन में लिखा आई वॉज रैंडमली रिकॉर्डिंग स्नैप, वो भी मेरी बिल्डिंग में, और ये लड़का ऐसी हरकतें कर गया। जब हम उसके घर गए वीडियो प्रूफ लेके, घर वालों ने कहा इसका मेंटल हेल्थ खराब है, इसके दिमाग में प्रॉब्लम है, तो वो कुछ भी करेगा सीरियसली। कौन से एंगल से ये दिमागी मरीज दिख रहा है? लोग कपड़ों को लेकर जज करते हैं, फिर भी ये सब हरकतें क्यों? क्या ये सही है? शेम ऑन दिस टाइप ऑफ पीपल, शेम ऑन सोसाइटी जो कपड़ों को लेकर जज करती है। आई एम 10,000% श्योर मैंने साड़ी या कुर्ता भी पहना होता उस टाइम, फिर भी यही होता। जिसके बाद काफी लोग ये बोलने लगे कि वीडियो स्क्रिप्टेड था। तो भाई उसी का रिप्लाई देते हुए मानसी लिखी स्क्रिप्टेड नहीं था, उसके घर जाके सबने कंप्लेन की, सून एक्शन लेंगे इसके ऊपर। कोई इतना सीन नहीं हो सकता जो व्यूज के लिए लड़की के हाथों से थप्पड़ खाए। तो भाई बाकी आपको क्या लगता है, क्या ये स्क्रिप्टेड था या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। तो भाई चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ, है लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो भाई लक्ष्य चौधरी इस चीज को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। हाँ भाई बेसिकली कुछ फाइनेंसर एंड एनालिस्ट काफी फालतू का ज्ञान ट्विटर और लिंक्डइन पे देते रहते हैं, तो उसी को लेकर लक्ष्य चौधरी काफी गुस्सा हो गए। हाँ भाई आगे लक्ष्य चौधरी क्या कहे आप खुद देखिए। तुम ऐसे कभी ना लिंक्डइन या ट्विटर खोल के देखना, वैसे मैं तो एडवाइस करूंगा मत ही खोलना। वहां पे तुम्हें एक रैंडम फाइनेंस का ऐसी एडवाइस देता हुआ दिखेगा तुम्हें कि इन 2012 our neighbor bought a Maruti for 8 lakhs while my parents invested in gold worth 8 lakhs. आज उसकी मारुति 0 की हो गई, हाँ, और तेरे पेरेंट्स का गोल्ड 1 करोड़ रुपए का हो गया। तो क्या चले तो तुम रिक्शा में ही बैठ के ना। उसने अपने जो पड़ोसी था उसने अपने पैसों से कंफर्ट लग्जरी सब जिया ना, और उसने इन्वेस्टमेंट भी करी रखी होगी इतनी। पर हाँ 100 साल बाद ये गोल्ड 10-15 लाख रुपए तोला भी हो जाएगा, तो क्या तुम तो मर जाओगे ना भाई। कोई पूछेगा ऊपर जाके तुमसे, कोई सवाल करेगा भाई जैसे तुम करोड़ों के मालिक थे तो तुमने क्या किया जी। बस इन्वेस्टमेंट बहुत करी, मजे नहीं ले पाए, ना अच्छा खाया, ना अच्छा पहना, ना घूमे, भाई इन्वेस्ट ही करते रहे। और अब कोई सी औलाद वो नशेड़ी होगी उसने सब बेच दिया। ब्रो सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम ही आप इन्वेस्ट करोगे ना रियल एस्टेट में या गोल्ड में। बस हर वक्त यही ज्ञान अंकुर वारिको की मैं सुनूं तो भाई खाओ भी पियो भी कुछ ना खाओ पियो, सारा कुछ इन्वेस्ट कर दो कहीं गोल्ड में, कहीं रियल एस्टेट में, और भूखे नंगे रहो पूरी जिंदगी। तो भाई लोग फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो भाई वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो भाई मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में।